हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम लॉ आज स्टडी करेंगे तो ये लास्ट लॉ है हमारा। तो इसका नाम है गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है। तो जब भी कोई गैसेस रिएक्ट करती हैं तो वो हम ये मान के चलते हैं कि गैसेस हमेशा वॉल्यूम्स में रिएक्ट करती हैं। वो ग्राम्स में या हम उसको मिलीग्राम्स और ग्राम्स में नहीं लेते, हम हमेशा गैसेस की वॉल्यूम ही लेते हैं। जब भी उनका रिएक्शन हमने एक्सप्लेन करना होता है तो हम हमेशा उसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, रिएक्शंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो सपोज़ A+B रिएक्ट करके बना रहा है C+D, तो जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और उनसे जो बनता है वो होते हैं प्रोडक्ट्स। अगर इनके साथ मैं इसकी फिज़िकल स्टेट एक्सप्लेन करूँगा तो अगर A सॉलिड है तो उसके साथ मैं लिखूँगा S, अगर B सॉलिड या गैस है, सपोज करिए ये गैस है तो मैं इसके साथ लिखूँगा G। C सपोज़ लिक्विड बना है तो इसके साथ मैं L डाल दूँगा। सपोज़ गैस यहाँ पे D जो यहाँ पे गैसियस स्टेट में है तो यहाँ पे मैं G डाल दूँगा। तो ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो जब भी कोई गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमेशा वॉल्यूम्स में ही रिएक्ट करेंगी। जैसे हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ HCl गैस। ठीक है, HCl गैस कैसे बनती है? अगर हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगी तो उससे HCl गैस प्रोड्यूस होगी। तो एक बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है। तो इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसके आगे कितना है, कोई कॉफिशिएंट है, कोई कॉफिशिएंट नहीं है। तो इसका मतलब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन की रिएक्ट कर रही है, यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम क्लोरीन की रिएक्ट कर रही है। HCl के आगे हमने क्या लगाया है, 2, तो इसकी कितनी वॉल्यूम्स बनेंगी, 2 वॉल्यूम्स। क्लियर हो रही है चीज़? तो टेक्निकली हम इसे बोलेंगे हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। ठीक है, अगर हम इन वॉल्यूम्स की रेशो निकालें तो वो क्या है, 1:1 रेशो विद द प्रोडक्ट्स 2, 1:1:2 विच इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो इस लॉ के अकॉर्डिंगली जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो हमेशा ही वॉल्यूम्स में रिएक्ट करेंगी। अगर उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम की हम रेशो लेंगे तो वो रेशो हमेशा क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशो। तो दिस इज द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है। तो इतना ही है ये। तो इन सभी लॉज को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए। एग्ज़ाम में आपको इसकी हमेशा स्टेटमेंट आती है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपने इसको स्टेट करना है कोई भी अपने से एग्जाम्पल यूज़ करके। ठीक है, तो अच्छे से एग्जाम्पल्स भी याद करनी है और स्टेटमेंट भी याद करनी है। और दूसरी चीज़, एक सभी मैं एवरी सेशन में बच्चों को बताता हूँ कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो डेफिनेशन है इसकी या स्टेटमेंट है लॉ की, उसे बुकिश लैंग्वेज में याद करें। अपनी लैंग्वेज में कोशिश करें कि ना लिखें, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती, बट समटाइम्स कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है सेंटेंस का कि उसका मीनिंग कुछ और निकल आता है। तो जब भी आपने कोई डेफिनेशन याद करनी है या आपने कोई स्टेटमेंट याद करनी है तो कोशिश करिए जो बुक में है एज सच उसको चीपी डाल दीजिए उसकी। ठीक है, तो उसकी रेटाफिकेशन करनी ज़रूरी है। अपने से डेफिनेशन कोई ना बनाए, अपने से लॉ कोई ना बनाए। ठीक है, तो वो आप नए लॉज डेवलप कर देते हैं तो वो जो जब चेक करते हैं तो पता नहीं चलता क्या आपने लिख दिया और हमें कुछ और समझ आता है, आपने कुछ और लिखा होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तो आपने जब भी लॉ याद करने हैं या कोई भी डेफिनेशन याद करनी है तो हमेशा बुकिश लैंग्वेज में ही लिखें। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।